So hello everyone. In this video just we are going to solve the GATE previous year question paper. GATE के पॉइंटर और स्ट्रिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वो PYQ है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इसको सॉल्व करने से आप सभी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और तो वीडियो को एंड तक देखो, सब क्लियर हो जाएगा। जो भी आप सभी को डाउट आता होगा यदि PYQs में, तो वो सभी क्लियर हो जाएगा। 1% एवरी डे इज बेटर देन 1% वर्स एवरी डे। यदि 1% देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। आप सभी को क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले पॉज कर लेना है आपको। उसके बाद वीडियो को पॉज करने के बाद आपको खुद से पेन और कॉपी लेके खुद से सॉल्व करना है। जब नहीं आए तब इस वीडियो को देखना है, ठीक है। यही प्रोसीजर हर क्वेश्चंस में आप सभी को अप्लाई करना है, ठीक है। हमको बार बार कहना नहीं पड़े। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चंस में दिया क्या गया है, व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि हमें देख सकते हैं मेन में हमको क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंट x इक्वल टू 1 है। z जो है एक एरे है, z ना एरे नेम है और यहाँ पे इसकी साइज 2 है, ठीक है। तो इसको हम बना भी लेते हैं, ठीक है। x नाम का एक वेरिएबल है, z नाम का एरे है, ठीक है। z नेम का एरे है और इसमें 0 1 और ये z हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें नल अभी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसी पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस ऑफ x यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। मतलब इसका हम मान लेते हैं 100 इसका एड्रेस है, ठीक है। तो p में अभी हमको क्या एक p नाम का पॉइंटर वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें 100 मिल रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ये पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है 100 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पॉइंटर पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यू एट एड्रेस p। तो इस 100 अब देखिए यहाँ के इस पॉइंट पे हम जाएंगे यहाँ पर और ये 10 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। जब भी स्टार लगा होता है तो हम उसके जो अंदर एड्रेस है उसकी एड्रेस के एड्रेस पे चले जाते हैं, ठीक है। मतलब उसको एक्सेस करने के लिए अभी ये हमें 100 पॉइंट कर रहा है इस वाले पे, इसके अंदर 1 है तो 1 को हम क्या कर दिए यहाँ पे कैंसिल करके, मतलब यहाँ पे ओवरराइट करके 10 कर दिए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर p एंड %z, ठीक है। अच्छा इसमें हम वो 10 है और इसमें 11 है, इसको भी हम लिख देते हैं, लिखे नहीं थे। तो अभी हमारा जो 1 है, मतलब अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कट के ये वाला भी पार्ट और ये यहाँ पे इसका भी कुछ एड्रेस होगा। 100 है तो मान लो हम उसको 200 दे देते हैं, इसको 300 दे देते हैं, तो इसमें 300 एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। 300 आ गया। अब क्या हो रहा है, इसके बाद 300 एड्रेस आ गया। चलो अब इस वाले ये अभी हमारा ये हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वाला लाइन क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाले लाइन में ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या हो रहा है कि ये एंड %, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे 0 + 1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कर रहा है मतलब 0, ये कहाँ पे 200 वाले एड्रेस के पास जा रहा है, ठीक है। और 200 के पास जो एड्रेस जा रहा है फिर +1, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से समझना है। देखिए जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको
आएगा नहीं। तो ऐसे मानिए कि इसको देखिए, ध्यान दीजिए, हमें अभी पॉइंट क्या कर रहा है, मतलब अभी पॉइंट नहीं, हमको बस ये चीज़ को समझना है, ये कह क्या रहा है, ए यहाँ पे एड्रेस ऑफ जेड 0+1 बस इसका मतलब क्या होगा, बस इतना हमको क्लियर हो जाए तो हम समझ। देखिए ये एड्रेस है, मतलब हमें पॉइंट कर रहा है ये 200 पे, 200+1, तो +1 जो का होगा मतलब एक हमको जंप करना है आगे जस्ट, ठीक है। और इसको मतलब हम लिख सकते हैं 200+1, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि जब भी ये हमारा एड्रेस है, ठीक है, और ये 1 है तो ये आई है, ith जो भी इंडेक्स है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो हमको ये नहीं हमको समझना है, बस हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जब +1 कर रहे हैं तो हमारा जंप हो जा रहा है नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। ठीक, अब ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी पॉइंट कौन सा कर रहा है हमको, 1 वाला। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने के बाद स्टार लगा है, मतलब हम उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमको क्या अभी मिलेगा, यहाँ पे 11, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 11, अब यहाँ पे +=3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक। और ये हो जाएगा 14, और 14 को हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसके यहाँ पे जगह पे 14 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अभी हमारे पास क्या क्या बचा है, x की वैल्यू जो है वो क्या है, x की वैल्यू हमें क्या हो गई है यहाँ पर, ये 10, ठीक है। जब हम उस समय कह रहे थे तो उस समय आपको राइट भी कर देना चाहिए, हम वो क्या कर दिया वहाँ पे बैक करते हुए एक वो भी कर देते, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया ये चीज़, x=10 हो जाएगा, और z(0) क्या होगा, z(0), तो z(0) पे 10 ही है, कोई मॉडिफाई वैल्यू नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो z(1) पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। तो हमें आंसर क्या मिल रहा होगा, 10, 10, 14, ठीक है। समझ में आया, यदि नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिए, समझ में पक्का आ जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है a ऑफ 3, 3, 3, ठीक है, ये दिया गया है। और ये हमें डिक्लेयर किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। तो ये अब ये देखिए, ये वाला हमारा जो है ये a(0) को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है a(1) को, और ये है जो a(2) को, ठीक है। तो इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लूप चलाया जा रहा है, इस वाले पे लूप चल रहा है जो कि नेस्टेड लूप है। क्या है, नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर नेस्टेड लूप में क्या हो रहा है कि i की वैल्यू 0 है, ठीक है। और जब i की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो j की जो वैल्यू होगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए, हाँ इस वाले पॉइंट पे, तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो जो इनर लूप होगा वो चलेगा 0 से 1 2 2 तक चलेगा। i की वैल्यू जब 1 होगा तो फिर k की वैल्यू जो चलेगी 0 1 2 चलेगा, ठीक है। चल इसी तरीके से i की वैल्यू जब 2 होगी तो k की वैल्यू जो चलेगा 1 0 1 2। आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हर बार
जे की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो, और k की वैल्यू 0 और j की वैल्यू भी 0, तो उसके लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम इस तरीके से, जैसे यहाँ पे 3 का हम वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा a ऑफ 0 0 0। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ पर इसमें a ऑफ 0 0 0। ठीक है, ये यहाँ पर स्टार्टिंग A1 से स्टार्ट जब होगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा होगा। जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो हमको क्या मिलेगा, i की वैल्यू 0। ठीक है, फिर उसके बाद j की वैल्यू 0, फिर k की वैल्यू जो होगी वो वहाँ पे 0 पहले बार में होगा। ठीक है, फिर i की वैल्यू 0 वहीं रहेगा, j की वैल्यू 0 वहीं रहेगा, k की वैल्यू 1, फिर a इक्वल टू फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ पे 2। ठीक है, फिर i अपडेट हो जाएगा, मतलब इसका जो इनर लूप है जब ये कंप्लीट होगा, k की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हमें a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू 1 फिर 0 ये चलेगा, फिर यहाँ पे ये 0 चलेगा, फिर a इक्वल टू 1 फिर ये चलेगा 0 ये चलेगा 1, फिर a इक्वल टू 1 ये चलेगा a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2। ठीक है, तो मतलब फिर इसके बाद a इक्वल टू 2 के लिए भी चलेगा। तो जब हमें a इक्वल टू ये चला 1 के लिए 0 के लिए, मतलब 3 यहाँ पे देखिए i की वैल्यू 0 0 0। ठीक है, और j की वैल्यू 0 1 2, फिर i की वैल्यू 1 1 1, फिर j की वैल्यू 0 1 2। ठीक इसी प्रकार से ये तो हमारा हो गया। तो 1 2 3 प्रिंट करेगा पहली बार में, फिर 10 11 12 करेगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर और कोई ऑप्शंस तो 10 11 12 के बाद देखिए कोई मैच भी नहीं कर रहा है वैसा भी, तो हम इतने से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और देखिए लास्ट वाला क्या चल रहा होगा ये भी ध्यान दीजिए, एक की वैल्यू जब 2 हो जाएगी 2, तो a 2 0 1। ठीक है, फिर a ऑफ 2 0, यहाँ पे 0 होगा ये 1 होगा, फिर a ऑफ 2 0 ये 2 होगा। ठीक है, तो मतलब हमें ओवरऑल ये वैल्यू को हमको फेच करना है। तो a ऑफ 2 के लिए क्या होगा, यही 19 वाला पोजीशन होगा 19, फिर इसके बाद ठीक है, फिर नेक्स्ट 20 वाला ये होगा, फिर 21 ये होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पहले भी जो हमने 0 के लिए बताया था, तो 0 के लिए ये हो गया 1, 0 के लिए यहाँ पे, और i इक्वल टू 0 के लिए ये हो गया, i इक्वल टू 1 के लिए ये हो गया, i इक्वल टू 2 के लिए ये हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंसिडर फॉलोइंग सी प्रोग्राम, सी फंक्शन है यहाँ पे सिंपल SF मैं बोल देता हूँ इसको। ठीक है, SF नाम का ये फंक्शन है, और यहाँ पे जेड बी एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जेड जो है एक एरे है 10 एलिमेंट का, और यहाँ पे जेड मतलब जेड आई इक्वल टू 1। तो ठीक है, आर ये जो है 0 से 9 तक है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट, तो जेड जो है ना ऐसे बना सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 हो गया ना, 5 1 2 4 5 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया।
तो देखिए जेड के इक्वल टू यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें क्या है, सब में क्या हो रहा है, 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू क्या रिटर्न होगा, खुद से एक बार करिए, फिर उसके बाद तो डिस्कस करते हैं यहाँ, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम ऐसा फंक्शन को कॉल करेंगे जेड 10 2, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सिंपल फंक्शन में गया, ठीक है। सिंपल फंक्शन में हम कॉल कर दिए, और जो हमारा जेड है वो वाई में, यहाँ पे एरे, यहाँ ये पास हो गया ना एरे। तो अब देखिए टोटल इक्वल टू 0 ऑफ वाई 0, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट मतलब टोटल में जो हमको, टोटल जो है, टोटल में ए ऑफ ज़ीरो, मतलब वाई ऑफ ज़ीरो मतलब जेड ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमको 1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर एरे में हमें सभी एरे में 1 1 1 एलिमेंट यहाँ से मिल रहा है। अभी आपको बताया भी है ऐसे बना के, सभी में 1 है। आई मतलब आई जो है 0 से 9 तक हो रहा है, तो 0 से 9 तक हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सभी मतलब में 1 1 1 1 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ होना चाहिए इस चीज़ की। अब देखिए टोटल इक्वल टू 1 हो गया, और फिर क्या कर रहा है, लूप चल रहा है, लूप इंडेक्स 1 से n-1 तक चलेगा, ठीक है। n-1 तक चलेगा, n की वैल्यू 10 है, ठीक है, n की वैल्यू 10 है। और फिर यहाँ पे इंट x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये x यहाँ पे 2 होगा, और ये z जो है यहाँ से आएगा यहाँ पे, यहाँ z नहीं, जो 10 है वो n यहाँ पे होगा, ठीक है। तो लूप जो हमारा चलेगा 1 से लेके 9 तक चलेगा, और 9 तक चलेगा। इसमें हो क्या रहा है, टोटल, ध्यान से समझिए, टोटल इक्वल टू x इंटू टोटल प्लस y लूप इंडेक्स, मतलब हर बार 0, जैसे y और लूप इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 होगी, एक बार 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे होता जाएगा, ठीक है। और टोटल में हम इसको क्या करते जाएंगे, यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। तो ध्यान से इसको इसको अपने से एक बार कोशिश करिए, नहीं तो मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप लोग आई थिंक ट्राई कर लिए होंगे। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2 जो है हमेशा ये 2 ही बना रहेगा, मतलब 2 से हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल में, तो 9 टाइम्स हमको चलना है। और लूप इंडेक्स हर बार एक एक बढ़ता जाएगा, मतलब पहली बार में 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल इक्वल टू एक्स इंटू टोटल प्लस है वाई लूप इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए,
लूप इंडेक्स हो गया। अब देखिए टोटल में हमें 1 है ऑलरेडी पहले से ही, तो देखिए टोटल इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाइल लूप इंडेक्स 1 पे वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा, क्योंकि हम पहली बार जब लूप इंडेक्स जो है यदि 1 होगा फर्स्ट टाइम में तब के लिए हम चला रहे हैं, तो 1 होगा यहाँ पे, तो हमें ये वैल्यू मिल रहा होगा 3। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें लूप इंडेक्स 2 होगा तब क्या होगा, तो ये जो लूप इंडेक्स है देखिए सेकेंड टाइम में क्या होगा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। सेकेंड टाइम में होगा 2 इंटू, अभी टोटल जो है हमारा 3 हो चुका है, तो 3 प्लस 1, ये हमें फिर क्या मिलेगा 7। फिर अब हम देखिए इटरेशन थर्ड पे जाएंगे, तो ये क्या हमको मिलेगा यहाँ से 2 इंटू 7 प्लस 1, ये फिर हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 14 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा हमको मिलेगा। ये हमेशा टोटल की वैल्यू मिल रहा है। अब हमको ये पता चल गया कि ये रिपीट इसी तरीके से कर रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है उसका जस्ट दो मतलब 2 टाइम्स करना है प्लस 1 करना है, तो 3 बार तो हो चुका। अब देखिए फोर्थ 4 मतलब 4 देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 15 इंटू 2 प्लस 1, ये हो गया 31। ठीक है, याद रखिएगा 4 पे हमारा 31 आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बैक करके। 5 पे क्या आएगा 31 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या होगा 62 प्लस 1 63। 6 पे देख लो 63 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या हो गया 127। फिर 7 पे चेक कर लो 127 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 127 1 प्लस 1 255। देखिएगा आप कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा, आंसर जो भी आएगा सही होगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये 7 हो गया, 8 का भी चेक कर लेते हैं 8 के लिए, तो 255 मतलब क्या हो जाएगा 500 कितना होगा 5 250 मतलब 510 प्लस 1 511, ये 8 टाइम्स हो गया। लास्ट है 9 टाइम्स में हमको चेक करना है 5। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। 511 इंटू 2 प्लस 1, ये हम याद रखिएगा जो x है ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, हर बार मैं उधर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 2 5 सॉरी ये हो जाएगा 10 प्लस 1, तो 1023, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि नहीं क्लियर है तो आप इस वीडियो को फिर से पॉज करिए, बैक जाइए, फिर इसको देखिए, आप सभी को 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आप सभी को मतलब आपको लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप इसको कर लो जाओगे, यदि नहीं क्लियर है तो बिल्कुल आप इसको नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं। देखिए आई की वैल्यू जब 0 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है A4 5 एरे क्रिएट किया गया है 4 + 5 का। ठीक है, 4 5 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें ये हमारा आउटर है और ये जो है हमारा इनर है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो फर्स्ट हमारा मतलब जब i = 0 होगा
तो देखिए यहाँ पे 0 0 रहेगा, 0 1 0 2 0 3 0 4, यहाँ पे होगा 0 1, यहाँ पे होगा i की वैल्यू अब हमें 1 हो गई, और j की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर ये हो जाएगा 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि एरे ऑफ 1 और इस इंडेक्स पे जाना है। तो देखिए इस पे जाने के लिए 1 पे तो खड़े ही हैं, अब हमको 9 एड्रेस और आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, ये तो है 1, यहाँ पे 0, यहाँ से 1, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे हम आएंगे, जैसे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो मतलब इसके आगे वाला जो होगा एलिमेंट वही हमको मिल रहा होगा। तो हमको क्या मिला, एरे ऑफ, इसको हम बस, ये तो हमारा इंडेक्स है ना 2 4, यही मिला। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो हम मल्टीप्लाई तो किए नहीं थे तो हम इसको कर लेते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24। तो हमें आंसर क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे आंसर मिलेगा 24। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में ज्वाइन होके आप अपना क्वेश्चंस डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे हो रहा था जब मतलब 0 0 होगा, ठीक है 0 0 1, इस तरीके से ये मतलब मूव होगा, जैसे 0 0 0 1, यहाँ से 1 वाला चालू होगा, यहाँ से 2। ठीक है, तो वही चीज़ किया गया है, 2 4 हमको मिला था। ठीक है, इसका मतलब 2 4 हुआ, तो 2 4 के लिए देखिए वही चीज़ किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एकदम बारीकी से देखेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम ये कहेंगे कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पे दिया गया है एरे ही है, और इसमें कितना इंटरेस्टिंग है, ये बहुत लोग ही फेल हो जाते हैं करने में। ए, सब गलत आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, प्लस ए स्टार ए प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहीं ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले को, इनर वाला। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्या कभी कभी इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ए, जब ए कहा जाता है तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आप अपने से ही क्लियर करके अपने से सोचिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि एड्रेस ऑफ A0, इसका मतलब बस ए का एड्रेस ऑफ A0। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि
जब एड्रेस ऑफ A0 बोला जा रहा है तो इसका अब मतलब क्या हुआ, जब हम यदि इस पे स्टार एक स्टार लगा दें, हम यदि एक स्टार मतलब अभी क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, यदि हम कहें कि ये बस ए का मतलब ये ए के बराबर है, ये किसके बराबर है ए के, ना कि पूरे के। अब मान लीजिए हम इस पे स्टार लगा दें, इसी पे स्टार लगाएंगे एड्रेस ऑफ A0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A0। ठीक है, A0 कैंस A0 जब हमारा आएगा, ठीक है, तो A0 हमको क्या पॉइंट कर रहा होगा कि देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस हम इसको समझते हैं, इस वाले पॉइंट को, कि स्टार स्टार ए क्या हुआ इसका मतलब। तो जब हम इसको बस लिखते हैं यहाँ पे एंड परसेंट ए ऑफ ज़ीरो, ठीक है, एंड परसेंट ए ऑफ ज़ीरो ए है इसका। अब यहाँ पे यदि हम स्टार लगाते हैं तो ये हमारा आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या है A0 स्टार। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिए, यदि हम इसमें भी यहाँ पर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एंड परसेंट ऑफ A0 A0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यदि हम यही वाला स्टार यहाँ पे पुट करें तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे A0 A0। ठीक है, तो A0 किसको पॉइंट कर रहा है, आप अब इस चीज़ को देखिए, A0 किसको पॉइंट कर रहा है, तो A0 जो पॉइंट कर रहा होगा वो बेस एड्रेस के पास है अभी। ठीक है, मतलब ये 1 को पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, 1 को पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1 को पॉइंट तो कर रहा है, चलो ठीक है। अब हमको इसका मतलब कि स्टार स्टार ए प्लस यहाँ पे जो इसकी जो यहाँ पे है इसके वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, +2 फिर +3 ना, तो यहाँ पर इस ये कितना क्या हो गया A+3 और ये हो गया स्टार, फिर ये +3 फिर ये हो गया टोटल स्टार। ठीक है, तो A+3 का मतलब क्या हुआ, मतलब ए जो पॉइंट कर रहा है, ध्यान दीजिए, ए किसे बोलेंगे, ए किसे बोलेंगे, ए किसे बोलेंगे, ए पूरे को ही बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ये हमने रिप्रेजेंट कर रखा, देखिए ध्यान से, ए हमारा क्या हुआ, ये हो गया ए। ठीक है, अब ए में हमें जीरो वाला देखो, ये जीरो का हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, मतलब एरे के पास 4 बच्चे हैं और इन सभी चारों के पास, मतलब हर एक एक के पास 4 बच्चों में फिर उनके कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। ठीक है, तो ये क्लियर आपको होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे इसमें 5 हो गया, फिर इसमें 5 हो गया, फिर इसमें 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो ए जो है पॉइंट कर रहा है किसको, हमें, ए हमको कहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पूरे को। ठीक, तो अब हम ए, यदि हम वहाँ से, हमें क्या यहाँ पे मिल रहा था, वेट करो 1 मिनट, बैक कर लेते हैं ये,
देखिए, तो यहाँ से हमको a+3 हो रहा था ना, यहाँ पे a+3, a+3। अब उस एड्रेस में हमको जाना है। अब जाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए कि 3 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला हो गया 0, ये वाला हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, लास्ट वाला 3 हो गया। तो हम अभी देखिए यहाँ पे यदि हम उसकी बात करें, स्टार a+3 मतलब यहाँ पर हम अभी इन कहाँ पे खड़े हुए हैं, इस 16 वाले के पास। ठीक है, ठीक है, इतने से अब हमको 3 जंप और करना है, आगे जाना है। तो एक इस पे 17, 18 फिर 19, मतलब हम 19 पे पहुंच गए उसके एड्रेस पे। और जब वहाँ पे पहुँचने के बाद हम यहाँ से स्टार जो लगा है, इससे हम उस लोकेशन को, मतलब उस लोकेशन पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको हम फेच कर लेंगे। तो मतलब जो 19 हमको दिख रहा है वही वैल्यू है। तो हमको क्या मिल रहा होगा यहाँ पे, जो आउटपुट होगा यहाँ पे, ये 19 आंसर आएगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये वाला चीज़ पता होना चाहिए जो डबल स्टार वाला है, और सब क्लियर हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप अपने से एक बार करिए, ट्राई करिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर आप वीडियो को, सॉल्यूशंस को देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप यदि अपने से अच्छे से करेंगे सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस यही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस बनाने में हालत ख़राब हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि बहुत ही पेशेंस रख के सॉल्व करना है, बस करते जाना है। यहाँ पे 3 और 4 को कॉल किया गया है, मतलब पी और पी जो है यहाँ पे फंक्शन, पी फंक्शन जो है, पी और पी यहाँ पे कॉल किया जा रहा है 3 और 4 को। ठीक है, तो ध्यान से इसको करिए। ठीक है, 3 4 को कॉल किया जाएगा तो पी हमारा कहाँ जाएगा, इस वाले पे जाएगा, यहाँ। और उसके बाद यहाँ पे एरे डिक्लेयर हो रहा है, 20 को एरे डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, 20 एरे साइज का, 20 एरे साइज का डिक्लेयर हो रहा है एरे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी ओ टी इक्वल टू 1 ए एक्स लेन, ई एक्स इक्वल टू ए हो जा रहा है यहाँ पे, फिर वहाँ पे ऊपर हमको कॉल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है हमको क्वेश्चन में, रिटर्न टी ओ टी क्या कर रहा होगा, करिए खुद से, फिर हम सॉल्व करते हैं। पी 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 तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टी ओ टी इक्वल टू 1 है। ठीक है, टी ओ टी इक्वल टू 1 है।
TOT इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से फिर हमको ई एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या हमको मिल रहा है, यहाँ से ए की वैल्यू है 3 मतलब ई एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ई एक्स इक्वल टू 3 जब होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ई एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम टी ओ बी नाम का जो फंक्शन है इसको कॉल कर देना है। तो b की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल रहा होगा, b की वैल्यू और एरे को हम पास कर दिए। ठीक है, ए आर आर, तो b इक्वल टू 4 होगा और एरे को हमने पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी ओ बी नाम का इसमें हम जब कॉल करेंगे तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे मतलब क्या पास होगा, 4 और ए आर आर। ठीक है, जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार चलेगा, b जब हमें i की वैल्यू 0 है और यहाँ पर b मॉडुलस 2, यदि मतलब b मॉडुलस 2 करने पे यदि 1 आया तो फंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो 4 है तो यहाँ पे फॉल्स होगा, और फॉल्स होने पे हम क्या कर रहे हैं, ए एरे जो आई वाले इंडेक्स पे हम उसको 0 कर दे रहे हैं। तो हमें क्या है यहाँ पे, ए एरे जो है देखो 0 वाले पोजीशन पे 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, फिर हमें 4 को डिवाइड बाई 2 कर दे रहे हैं तो 2 हो गया, फिर एरे कॉल हो गया। फिर अब हमें क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए i इक्वल टू जब 2 चला तो यहाँ पे फिर डिवाइड बाई 2 की हुआ, और अब इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर कि फिर मॉडुलस 2 इक्वल टू फिर हमें वहीं होगा, मतलब 0 आएगा तो फिर इसको उसी पोजीशन पे 0 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले पोजीशन पे 1 वाले पे फिर क्या होगा, अब जो होगा हमेशा 1, अब इसके बाद ये 1 हो गया। अब जब भी हम b मॉड 2 करेंगे ये तो कॉल हो जाएगा 1 ए आर फिर कॉल हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, b की वैल्यू मतलब 1 है और 1 मॉडुलस 2 तो 1 ही होगा। और अब हर पोजीशन पे मतलब पूरे 20 पोजीशन पे 1 1 1 1 ऐसे हर 20 पोजीशन पे मतलब ये चला जाएगा। ठीक है, 1 1 1 होता जाएगा जब मॉडुलस 2 करने पे। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद रिटर्न क्या करेगा हमको, आई, और जो हमको आई रिटर्न कर रहा होगा तो आके हमको यहाँ लेन वाले फंक्शन में हमको मिल जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर बेसिकली अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे हमें TOB यहाँ पे कॉल होगा तो 4 और एरे कॉल होगा, ठीक है। और जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे हमको मिल रहा होगा, मतलब जब 4 मॉडुलस 2 करने, पहले हम चेक करेंगे i इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन 0, हाँ करेक्ट है। i प्लस प्लस b मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ i वाले इंडेक्स पे 1 कर देंगे वहाँ पे, मतलब फर्स्ट वाले पोजीशन पे हम उसको 1 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर हमारा i इक्वल टू यहाँ पे 0 चला था, ठीक है। अब i इक्वल टू 1 हो गया, तो i इक्वल टू जब 1 होगा तो फिर चलेगा एक बार, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि ठीक है, यहाँ पे फिर हमको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे एल्स पार्ट में हमको इफ कंडीशन चल गया यहाँ पे, फिर हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एल्स पार्ट वाला जो है ना, या ये वाला जो है एल्स का पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि जो एल्स का पार्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये हर बार b/2 करता जाएगा, मतलब ये 2 हो गया, तो 2 एरे फिर पास हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर आएगा, फिर वहीं 1 इनिशलाइज करेगा, फिर यहाँ पे 2 करके ये कर देगा अब 1 0 कर देगा, ठीक है। b की वैल्यू 2 पहली बार में आएगा, तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 2 पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके वेट करो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 होगा, तो ये 0 और 1 पोजीशन पे हो गया। अब इसके बाद जो होगा, हमें 1 आने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ कंडीशन क्या हो गया, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन ये वाला ट्रू होगा, एल्स पार्ट वाला ट्रू हो जाएगा। तो एरे ऑफ i इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जब 0 हो जाएगा, मतलब एरे, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट पोजीशन पे हमको क्या करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। फिर b/2 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे जब 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 जहाँ आया यहाँ पे इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया। और उसके बाद 0 आया, तो पहली बात तो लूप हमारा 0 तक ही चलेगा ना, 0 ग्रेटर देन, ये तो फिर कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो लूप चलेगा ही नहीं। तो मतलब i इक्वल टू हमें क्या मिला, 3, ठीक है। i इक्वल टू हमको मिला यहाँ से 3, और ये रिटर्न, मतलब ये रिटर्न करेगा, i की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि हमको रिटर्न ही i करना है, तो 3 रिटर्न होगा इस वाले में, लेन में हमको क्या मिलेगा, लेन वाले फंक्शन में हमको मिलेगा 3 वैल्यू। और फिर यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन लेन i प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ एरे ऑफ i इक्वल टू 1 जब होगा, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए लेन मतलब हमारा लेन मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 वाला नहीं चलेगा, ठीक है। 3 मतलब 2 तक चलेगा हमारा लूप। तो जब 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। और TOT और EX में वैल्यू हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। EX में हमें जो है EX इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे TOT में हमारा वैल्यू जो है वो तो ऑलरेडी 1 है ही, ठीक है। अब देखिए हर बार ये लूप तो एग्जीक्यूट करेगा ही, तो कह रहे हैं कि TOT इक्वल टू TOT इंटू EX, मतलब यहाँ पे TOT की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हमें मिल रहा होगा 1 इंटू 3 मिलेगा, और EX इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, EX इंटू EX, ठीक है। तो मतलब EX की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब फिर लूप हमारा चलेगा i2 के लिए, मतलब 1 के लिए,
वन, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा तो हमें क्या होगा यहाँ पर, क्या एरिया ऑफ आई इक्वल टू 1 है? तो अभी तो नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले में मतलब हाँ आई इक्वल टू, देखो जो हमारा एरे बना था यहाँ पे 1 हुआ था, 1 हुआ था और लास्ट वाले में 0 हुए थे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पे। हाँ, एरिया ऑफ आई जो है 1 के बराबर है, फिर सेकेंड टाइम पे आई जो है 1 के बराबर है, इसलिए फिर हम फिर क्या करेंगे, अब 9 पहले तो टी की, अब सेकेंड जब हमारा इटरेशन चलेगा सेकेंड टाइम, तो जो हमें मिलेगा टी इक्वल टू टी, अभी टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 3 और एक्स की वैल्यू क्या है 9, तो ये 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। ध्यान से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा, वरना वो आप सभी को आउट ऑफ बाउंड जाएगा। फिर से मैं आप सभी को एक बार और भी क्लियर करा देता हूँ कि जब हमारा एरे क्या था, एरे में हमें था 1 1 और 0 था, यही मिला था ना, ए हमारा एरे था। एरे में जब हमें, अब देखो ए आई इक्वल टू, हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ से जो हमारा ये वाला लूप चल रहा है, ए आई इक्वल टू 1 जब होगा तो हमें क्या होगा, ट्रू होगा, तभी ट्रू होगा, और ट्रू होगा तभी नीचे आएगा वैल्यू। तो ई एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू ई एक्स ना, यही होगा। ठीक है, वेट हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ही हम लोग थोड़ा गलत कर चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, बी मॉडुलस 2, तो यदि ये हमें 4 मॉडुलस 2 हुआ तो 0 हुआ, तो ये वाला कंडीशंस तो चलेगा ही नहीं, तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा। तो हम लोग गलत यहाँ पे एक यही किए हैं कि जब भी देखिए यहाँ पे पहले में आएगा 0 0 और इसमें आएगा 1 आएगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि 4 को जब हम मॉडुलस करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा, हमेशा यहीं चलेगा। तो पहले में चलेगा, सेकंड में चलेगा और थर्ड वाले में 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखिए जब हम इस पे आएंगे तो 2 बार ये हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे नहीं चलेगा हमारा इफ़ कंडीशन, मतलब ये वाला ही बस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट जब आई इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या मिल रहा होगा, मतलब हमें एल्स पार्ट पे ही आना है। तो एल्स पार्ट पे हमको ई एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू एक्स, मतलब ई एक्स की वैल्यू 3 थी, दैट इज 9। फिर आई इक्वल टू 1 पे जाएंगे तो फिर हमें क्या होगा, ई एक्स इक्वल टू 9, ई एक्स इंटू ई एक्स 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखिए ई एक्स की वैल्यू अभी 81 मिला है, 9981। आई की वैल्यू जब हमें 3 हो जाएगी तब क्या होगा, 2 हो जाएगी, 2 3 तक तो है ही, 2 हो जाएगा, तब क्या होगा, आई की वैल्यू जब 2 होगा तो हमें जो एरे था, एरे में हमें वहाँ पे 1 मिल जाएगा, तब हमारा ये कंडीशंस आ जाएगा। और ये कंडीशन आने के बाद हमें टी में टी इक्वल टू टी का वैल्यू अभी क्या है हमारा, टी इक्वल टू मतलब 1 है और इनटू ई एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ई एक्स की वैल्यू 81 है, तो टी की वैल्यू हमको जो होगी 81 ये मिलेगा, और यहीं जो है हमको रिटर्न भी हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न करेंगे यहीं हमारा आउटपुट हो जाएगा।
मतलब यहीं हमें आंसर मिलेगा। थोड़ा ये मशक्क़त वाला क्वेश्चन है, आप सभी को फिर से यदि नहीं आएगा तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम एंड इंट एरे दिया गया है, और यहाँ पर ARR+4 दिया गया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 1 मार्क्स में है ना, स्टार यहाँ पॉइंटर वेरिएबल ARR+4 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है, पहले पॉइंट हमारा क्या बेस एड्रेस पे करता है, लेकिन जो अभी हम पॉइंटर बना के रखे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए 4th वाले पोजीशन पे, मतलब यहाँ से 1 2 1, देखिए 1 2 3 4, ठीक है 4, मतलब 4th वाले पोजीशन इसको पॉइंट कर रहा होगा। देखिए तो हमको 4 कौन सा पोजीशन पॉइंट करेगा, जब इसको ऐसे दिक्कत हो ना, आप लोग ऐसे इसको निकालिएगा 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो 7 8 9। देखिए अभी और मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। ये हमारा बेस एड्रेस है, ठीक है, ठीक है, ये बेस एड्रेस है। अब बेस एड्रेस ये वाला 1 पोजीशन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो ARR4 कौन सा पॉइंट करेगा हमारा, इसके आगे कौन सा है 5, यही वाला एलिमेंट A5 इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब 5 पॉइंट कर रहा है तो ध्यान दीजिए, अब हमारा जो पॉइंटर है यहाँ से कहाँ पे आ गया है, अभी अभी पॉइंटर हमको पॉइंट कहाँ कर रहा है, इस वाले पोजीशन पे। अब देखिए क्वेश्चन में प्रिंट क्या करा रहे हैं, IP ऑफ 1, तो ये है IP ऑफ 0 है, ठीक है। IP ऑफ 1 कौन सा होगा, इसके आगे वाला पोजीशन, मतलब ये वाला। तो इसका आंसर जो हो आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। एक बार, ठीक है, तो हाँ आंसर 6 है, 6 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए थोड़ा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एरे डिफाइन किया गया है, ये पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया है, और A+4 किया गया है। A+4 का मतलब क्या हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे जब भी आपको डाउट हो किसी भी कंडीशन में, इसी तरीके से किया करिए, बहुत लोग फंसते हैं। अब देखिए A+4 है, तो अभी हम बेस एड्रेस पे हैं, 4 हमको 1 2 3 4 हमें यहीं पॉइंट कर रहा है, मतलब जो पॉइंट करेगा ये वाला, और जो ये एड्रेस है तो इसके आगे वाला ही तो एलिमेंट होता है ना, तो ये यही एलिमेंट होगा, ये वाला ये एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हमको अभी क्या, इसमें स्टार बी में हमको जो है इक्वल टू A+4 है। अब देखिए लूप चल रहा है, 0 to 4 तक लूप चलेगा, और सम की वैल्यू क्या होगी यही इसमें प्रिंट करा रहा है, तो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बी स्टार की जगह पे क्या हो रहा है, बी स्टार की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, 10 माइनस 0, बी स्टार की जगह पे 10 माइनस 0 माइनस इस B-I। अब B हमारा यहाँ पे जो B जो पॉइंट कर रहा होगा हमको B-I, ठीक है। तो अभी तो ये जो हमारा पॉइंट कर रहा है B का पोजीशन, ठीक है, तो जीरो वाला कर रहा होगा, आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। I की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम्म
जब i की वैल्यू 1 होगी, मतलब 0 होगा, i की वैल्यू 0 है तो 10 माइनस 0, और फिर क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 माइनस 0, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 माइनस 0 माइनस 10, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से क्लियर रखिएगा अपना जो भी आपके हम पहले इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस वाले जो स्टेटमेंट है हम इसको लिख सकते हैं सम प्लस स्टार बी माइनस आई है, तो आई इक्वल टू जब हमें ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो लिखा जाएगा प्लस होल स्टार ऑफ बी माइनस ज़ीरो। ठीक है, अब हमको क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, अब देखिए यहाँ पे सम इक्वल टू, अभी सम की वैल्यू ज़ीरो है और हमें यहाँ पे इसका यहाँ पे 10 मिलेगा हमको, क्योंकि उस पॉइंट पे हमको 10 मिल रहा है, ज़ीरो प्लस यहाँ पे जो होगा स्टार बी माइनस ज़ीरो, तो ये हमको 10 मिल रहा होगा। ठीक है, और 10 10 करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब i इक्वल टू जब हमें 1 होगा तब क्या होगा, i इक्वल टू जब 1 होगा तो हम यहाँ पर 10 माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस, और हम इस वाले पोजीशन को ध्यान दीजिएगा कि अभी हमारा पॉइंट कर रहा है 10 को, लेकिन 10 से एक और कम कर दो मतलब 8 वाले पोजीशन को पॉइंट करेगा, तो हमें ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा होगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 हमको मिला, जब i इक्वल टू 1 है तो 1 मिल गया। i इक्वल टू 2 होगा तब क्या होगा, तो i इक्वल टू 2 होगा तब 10 माइनस 2 फिर माइनस 6 होगा इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो, 2 हो गया। अब 2 उसमें जुड़ जाएगा प्लस 2, अच्छा इसको यहाँ पे सम इक्वल टू हमेशा जोड़ते भी जा सकते हैं, 1 प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, i इक्वल टू 3 पे देख लेते हैं, 10 माइनस 3 है तो डायरेक्टली, और हमें यहाँ पे जो वैल हमें दिखेगा 4। 10 माइनस 6 क्या होगा, 10 माइनस 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा होगा, इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे जो हो रहा है इस वाले पोजीशन पे बी बी अभी हमको क्या यहाँ पे बेस एड्रेस पे, और उससे कितना बैक हमको जाना है। ठीक है, तो वहाँ से हम यदि 2 स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में जाते हैं, 3 स्टेप पीछे, तो हमको 6 मिलेगा। ठीक है, 3 स्टेप बैक जाएंगे तो 1 2 3 4 मिल रहा होगा, अब 4 मिलेगा तो हमको क्या यहाँ पे होगा 3। ठीक है, i इक्वल टू 4 के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है, माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है आई थिंक। ठीक है, i इक्वल टू जब 2 होगा तो हमको क्या मिल रहा होगा 2, i इक्वल टू जब 3 होगा तो हमको क्या मिल रहा होगा 3, i इक्वल टू 4 जब होगा तब हमको क्या मिलेगा 10 माइनस 4 माइनस, एक बार और चले जाओ तो हमको क्या मिल रहा होगा यहाँ पे 6 4
सबको जोड़ दो, 1 3 6 10। तो जो आंसर आएगा वो 10 इज करेक्ट आंसर। इस वाले पोजीशन में उतना हमको बैक जाना है, ठीक है, b माइनस आई, उस पोजीशन से कितना हमको बैक जाना है ये हमको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है आप सभी को कि सी प्रोग्राम तो है ही पॉइंटर का, यहाँ पर जो प्रिंट है स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मतलब डेटा टाइप बनाया गया है, स्ट्रक्ट नाम और नोट p इक्वल टू, ठीक है, 1 है, 0 है और a प्लस 2 है, a प्लस 2 है। तो हमें क्या कर रहा है, जो q में है इसमें एड्रेस ऑफ p स्टोर कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, कैर q प्लस 1 और कैर q प्लस 2। तो q प्लस 1 में क्या आएगा, हमारा वैल्यू 0 आएगा। और जब और इस वाले पोजीशन पे जो है कैर 2 पे, तो वहाँ पे जाएंगे तो हमको क्या मिल रहा होगा, वहाँ पे सबको ये लग रहा होगा कि हमको यहाँ पे क्या मिलेगा। देखिए a प्लस 2 तो मिलेगा ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। डबल कोटेशन में ये भी नहीं मिलेगा, बचा हमको क्या, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। तो ऑप्शन हमें जब ए में ए है हमें प्लस 2 करते हैं तो करेक्टर से क्या आएगा, बी आएगा, फिर सी आता है, तो यही सी आंसर होगा। ठीक है, हमें आंसर हमारा क्या होगा, सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी को ये दिख रहा है कि एक सी, ठीक है, कंपाइलर एरर रिटर्न मैलॉक इज नॉट टाइप कास्ट अप्रॉक्सिमेशन। अच्छा, ये आप एक काम करिए कि इस क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करिए, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, और यदि नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन 10 अराउंड क्वेश्चंस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 22 आगे जो भी क्वेश्चंस रहेगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम अपने जो भी सीरीज़ हमारा चल रहा है इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर या फिर सीओ करेंगे, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, आप भी हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को वीडियो को देखना है और सब्सक्राइब करना है, और ठीक है, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।